क्या आप जानते हैं पंत का हर रन 10 लाख का था इस बार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2025 की। लखनऊ के मालिक ने बड़े अरमानों से ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा था, लेकिन उनका हर रन 10 लाख का पड़ा। वहीं वेंकटेश अय्यर का तो भाई साहब 16 लाख का एक रन। वहीं सिराज की हर गेंद पर पेड़ लगा। तो वहीं महज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे तेज सेंचुरी लगा दी। तो वहीं उनसे 29 साल बड़े एमएस धोनी ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 196 रन ही बनाए। वहीं वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, वो महज 14 साल के हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं, 43 साल के, मतलब अतीत बनाम भविष्य। तो दोस्तों, आखिरकार आईपीएल 2025 अपने खट्टे मीठे यादों के साथ विदाई की दहलीज पर आ गया। आईपीएल 2025 ऐसी बहुत सारी वजहों से हमेशा याद किया जाएगा। इन्हीं मोमेंट्स और रिकॉर्ड्स की इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताती है क्यों कोई आईपीएल 2025 भूल नहीं पाएगा। 8 मई 2025 रात करीब 8:30 बजे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी था। पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर 1 बॉल में 1 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए थे। तभी अचानक मैदान की लाइट्स बंद कर दी गई और लोगों को घर जाने के लिए कहा गया। दरअसल दोस्तों, इसी वक्त पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया था। उसके बाद मैच रोक दिया गया। दोस्तों, इससे पहले कोरोना के वक्त में ऐसा हुआ था। हो सकता है 2050 में इस 2025 को याद किया जाए कि 2025 में एक मैच चल रहा था, जब बीच मैच में हो चुका था, लगभग आधा मैच हो चुका था और अनाउंसमेंट हुआ था कि आप लोग अपने अपने घर चले जाएं। इस वजह से भी यादों में रहेगा ये 2025 दोस्तों। वहीं इस बार एक नाम काफी ज्यादा छाया रहा, वो नाम है वैभव सूर्यवंशी। 14 साल का ये लड़का कमाल कर गया। 14 साल के वैभव का ये पहला सीजन था और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने कई तूफानी पारियां खेली। बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव ने 28 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 38 गेंदों में 101 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 11 छक्के और 7 चौके लगाए थे। वो आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बने थे। साथ ही वो आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने थे। उन्होंने यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वैभव ने अपने आईपीएल करियर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर का सामना किया था और पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर बता दिया था कि उनमें कितनी प्रतिभा है। पहले ही आईपीएल मैच में 20 गेंदों में 34 रन की पारी वैभव की प्रतिभा की बानगी पेश की। उन्होंने इस सीजन में यानी 7 मैचों में 206 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए। इसमें एक शतक और एक 50 शामिल है। हर साल दोस्तों इस लीग से कई स्टार्स उभर कर सामने आते हैं और उन्हें देश के लिए खेलने का मौका भी मिलता है। वैभव के बाद दोस्तों एक और नाम है, वो नाम है प्रियांश आर्या। बाएं हाथ का ये सलामी बल्लेबाज दिल्ली प्रीमियर लीग मैच के दौरान 1 ओवर में 6 छक्के लगाने की छवि के साथ सामने आया था। उसने आईपीएल में भी ठीक उसी तरह का खेल दिखाया। इस बल्लेबाज ने एकदम निडर होकर खेला और दुनिया के नामी गिरामी तेज गेंदबाजों और स्पिनरों की धुलाई कर दी। प्रियांश ने सीएसके के खिलाफ शतक जड़ा और वो इस सीजन यानी कि 450 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में है। प्रियांश ने पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए इस सीजन में अब तक 16 मैचों में 183 के स्ट्राइक रेट से 451 रन बनाए हैं। इसमें 2 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है दोस्तों। प्रियांश ने डीपीएल की 10 पारियों में 199 के स्ट्राइक रेट से 608 रन बनाए थे और टॉप पर रहे थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका प्रभावशाली फॉर्म भी जारी था, जहां उन्होंने 177 के स्ट्राइक रेट से 9 पारियों में 325 रन बनाए। इसके बाद आईपीएल मेगा नीलामी में पंजाब किंग्स ने उन्हें तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। वहीं दोस्तों इसमें एक नाम और है, विपराज निगम। 20 साल की उम्र में विपराज निगम ने सीनियर क्रिकेट में तेजी से प्रगति की है और नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया।
दिल्ली के लिए शुरुआती हाफ में इस खिलाड़ी ने टीम की जीत में अहम भूमिका भी निभाई। सिर्फ गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से भी विपराज बड़े हिट लगाने में माहिर है। इस ऑलराउंडर को भविष्य का सितारा माना जा रहा है। विपराज ने इस सीजन में 14 मैचों में 179 के स्ट्राइक रेट से 142 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 11 विकेट भी लिए हैं दोस्तों। उनका इकोनॉमी रेट 9 का रहा है। विपराज यूपी T20 लीग से सुर्खियों में आए थे। वहीं दोस्तों एक और नाम है इसमें, दिवगेश राठी, जिन्हें IPL के बैड बॉय नाम से जाना जाता है। इस मशहूर हुए खिलाड़ी ने इस सीजन में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलते हुए इस स्पिनर ने पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक हर जगह गेंदबाजी की। इसके बावजूद बल्लेबाजों को इस स्पिनर को खेलने में दिक्कत हुई। अपनी गुगली से इस स्पिनर ने खूब प्रभावित किया। उसका नोटबुक सेलिब्रेशन तो इस सीजन की सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है दोस्तों। दिग्वेश भविष्य में भारत के लिए खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इस गेंदबाज का निर्भीक होना इसकी सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने इस सीजन यानी कि 13 मैचों में 8 की इकोनॉमी रेट से रन दिए और 14 विकेट लिए। वहीं दोस्तों इसमें एक और नाम शामिल है, अश्विनी कुमार। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने भी खूब सुर्खियां बटोरी है। अश्विनी ने मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया और अपने पहले ही सीजन में सिम और स्विंग से प्रभावित किया। उन्होंने 7 मैचों में 11 विकेट लिए और 11 की इकोनॉमी रेट से रन दिए। 24 रन देकर 4 विकेट उनकी सबसे बेस्ट गेंदबाजी रही थी दोस्तों। अश्विनी IPL डेब्यू पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज भी बने। अश्विनी मुंबई के लिए डेब्यू मैच में पहले ही गेंद पर विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज भी बन गए दोस्तों। इसके अलावा भी कई युवा खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चा इस सीजन के दौरान हुई है दोस्तों। कुछ ने एकाक मैच में भी कमाल किया है और कुछ ने एक से ज़्यादा मैचों में अपनी प्रतिभा दिखाई है। तो दोस्तों इस बार का IPL बहुत ज़्यादा खास रहा है। खासकर ये सारी चीज़ें जो है वो चर्चा में रही है। एक धोनी भी काफ़ी ज़्यादा इस बार चर्चा में रहे हैं ढलती उम्र के साथ, और जो उगता हुआ सूरज जिसको कहा जा सकता है, एक तरह से कहा जा रहा था जिस तरीके से फ्यूचर बनाम आपका जो अतीत है उसको जोड़ करके लोग देख रहे थे वैभव सूर्यवंशी और MS धोनी के अंदर में, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है एज का वो बहुत ज़्यादा है। 29 साल का गैप है और जो कमाल का खेल दिखाया है वैभव सूर्यवंशी ने, इस वजह से इस बार वो केंद्र में IPL 2025 के केंद्र में एकदम चर्चा का विषय रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा मतलब पसंदीदा मोमेंट आपका कौन सा रहा इस पूरे IPL 2025 में, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।